पंचशील सिद्धांताः। इस पहले पाठ को समझिए कि आखिर इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। तो लिखा है कि पंच, पंच माने होता है पांच, और शील माने होता है आचरण या व्यवहार, और सिद्धांता माने नियम, आचरण के 5 नियम। तो ये आचरण के 5 नियम क्या हैं, आज हम लोग इस पाठ में पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। लिखा है कि पंचशीलमिति शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांताः। पंचशीलमिति माने पंचशील, शिष्टाचार विषयकाः माने शिष्टाचार संबंधी, शिष्टाचार संबंधी, सिद्धांताः माने नियम हैं। अब पूरा अर्थ क्या हो गया कि पंचशील शिष्टाचार संबंधी नियम हैं। ये जो पंचशील हैं ये शिष्टाचार के नियम हैं। आगे चलते हैं। महात्मा गौतम बुद्धः एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान् शास्ति स्म। लिखा है कि महात्मा गौतम बुद्ध अर्थात महात्मा गौतम, एतान माने ये, पंचापि माने पांचों, ये पांचों, सिद्धांतान माने सिद्धांतों को, पंचशीलमिति नामना माने पंचशील नाम से, पंचशील नाम से, स्वशिष्यान माने अपने शिष्यों को, अपने शिष्यों को, शास्ति माने उपदेश देते, इसमें माने थे, उपदेश देते थे। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 नियमों को पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। महात्मा बुद्ध इन्हीं 5 नियमों को वो पंचशील बोलते थे और ये अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। आगे चलिए। अतएवायम शब्द, अतएवायम माने इसलिए यह शब्द, अतएवायम शब्द इसलिए यह शब्द, अधुनापि माने आज भी, तथैव माने उसी प्रकार, स्वीकृत माने स्वीकार किया जाता है, इसलिए यह शब्द आज भी उसी प्रकार स्वीकार किया जाता है। कौन सा शब्द? पंचशील। आगे चलते हैं। इमे सिद्धांताः क्रमेण एवं सन्ति। इमे माने ये, सिद्धांताः माने नियम, क्रमेण माने क्रम से, एवं माने इस प्रकार, संति माने हैं। तो अर्थ क्या हुआ कि ये नियम क्रम से इस प्रकार, कौन कौन पंचशील नियम है भाई? 5 नियम है। तो देखिए आगे बताते हैं। कहते हैं पहला अहिंसा, दूसरा सत्यम, तीसरा अस्तेयम, चौथा अप्रमादः और 5वां है ब्रह्मचर्यम इति। तो पहला नियम कह रहे हैं कि पंचशील आचरण के जो 5 नियम हैं, पहला है अहिंसा। ध्यान से सुनिएगा। अहिंसा का मतलब होता है किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई दुख न देना। ये क्या कहलाता है? तो केवल इंसानों को नहीं, जीव जंतुओं को भी दुख न देना। और दुख 3 प्रकार से दिए जाते हैं। एक मन से, एक कर्म से करके, और एक वचन से बोल करके। तो आप कभी
ऐसी वाणी मत बोलिए कि जिससे किसी को दुख हो। यदि आप ऐसी वाणी बोलते हैं किसी को दुख होता है तो आप समझ लीजिए कि आपने हिंसा कर दिया। उसको दुख हुआ तो आपने हिंसा कर दी, समझ लीजिए। तो ऐसी वाणी नहीं बोलना जिससे किसी को दुख हो, ऐसा कर्म नहीं करना कि जिससे किसी को दुख हो, और किसी के बारे में ऐसा सोचना न कि उसका गलत हो जाए। यदि आप बैठ करके सोच रहे हैं कि फलाने जा रहा है और उसका ये हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो समझ लीजिए कि आप उसको दुख दे रहे हैं, तो ये आप हिंसा कर दिए। तो हिंसा न करना अर्थात अहिंसा, पहला ही नियम क्या है? किसी भी जीव को कोई भी दुख न देना अहिंसा कहलाता है। दूसरा सत्यम, अर्थात सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना, सत्य का व्यवहार। अस्तेयम, अस्तेयम माने चोरी न करना, अस्तेयम माने चोरी न करना। चोरी न करना क्या होता है? बिना बताए किसी की भी वस्तु को ले लेना चोरी है। किसी की भी वस्तु यदि आप बिना बताए लेते हैं तो वो क्या कहलाती है? चोरी कहलाती है। और जबकि ये कह रहे हैं कि अस्तेयम, अर्थात आपको चोरी नहीं करना है। समझ में आ रहा है? आगे अप्रमादः, अप्रमादः माने आलस्य न करना, किसी भी अच्छे कर्म को करने में आलस्य न करना, ये कहलाता है अप्रमाद। फिर पांचवा कह रहा है ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्यम का मतलब होता है कि ब्रह्मचारी रह करके विद्या ग्रहण करना। समझ आ रहा है? भगवान का ध्यान करते हुए, अपने शरीर को बनाते हुए और इस प्रकार विद्या ग्रहण करने को क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य कहलाता है यह। तो ये 5 नियम कौन कौन हो गए? अगर परीक्षा में आता है कि पंचशील सिद्धांताः के, अर्थात कौन है पंचशील सिद्धांत, तो आप कहेंगे अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्यम। ये 5 नियम हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो लिखा है ब्रह्मचर्यम के बाद इति ना, तो इति का मतलब होता है बस। ये 5 नियम। आगे चलते हैं। बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युगे माने बौद्ध युग में, बौद्ध युग का मतलब जिस समय महात्मा बुद्ध थे उस समय, इमे माने ये, सिद्धांताः माने नियम, वैयक्तिक जीवनस्य माने व्यक्तिगत जीवन के, व्यक्तिगत माने अपने खुद के जीवन के, अभ्युत्थानाय माने उन्नति के लिए, प्रयुक्ता माने प्रयोग किए जाते, आसन माने थे, प्रयोग किए जाते थे। तो पूरा अर्थ क्या हुआ कि बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयोग किए जाते थे। व्यक्तिगत जीवन मतलब खुद के जीवन के लिए। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता था कि मेरा जीवन अच्छा हो तो इन नियमों का वो पालन खुद करता था। आगे परम अद्य इमे सिद्धांताः राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतेश्च साधनानि सन्ति। परम अद्य माने लेकिन आज, लेकिन आज, इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत, राष्ट्राणाम, राष्ट्राणाम माने राष्ट्रों के, परस्पर माने आपस में, मैत्री माने मित्रता, असहयोग माने सहायता करना, अकारणानि माने कारण है, कारणानि माने कारण है। आजकल ये सिद्धांत किसके किसके कारण है? मित्रता के कारण है और सहयोग के कारण है। कारण मतलब
इन्हीं के कारण मित्रता होती है और इन्हीं कारण लोग एक दूसरे का सहयोग। अविश्व बंधुत्वस्य, विश्व बंधुत्वस्य माने विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना के, और फिर आगे लिखा है विश्व शांतेश्च, विश्व शांति के, साधनानि माने साधन, शांति माने हैं। इसका पूरा अर्थ सुनिए परम मध्य से लेकर के, मतलब लेकिन आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के आपस में मैत्री और सहयोग के कारण है और विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। आगे राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान् अधिकृत्य एवाभवत्। राष्ट्रनायकस्य माने राष्ट्रनायक, राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के, देखिए ये नाम ही लिखा है श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काले माने प्रधानमंत्री के समय में, अर्थात जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल। तब चीन देशेन माने चीन देश के, सह माने साथ, चीन देश के साथ, भारतस्य माने भारत की, मैत्री माने मित्रता का, मैत्री माने मित्रता लिख लीजिए, अपंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य, चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील, पंचशील के नियमों पर आधारित, पंचशील के नियमों पर आधारित होकर ही हुई थी। एवा भवत माने ही हुई थी, एव अभवत माने ही हुई थी, पंचशील के सिद्धांतों पर ही हुई थी। तो पूरा अर्थ क्या हुआ? ध्यान से सुनिए कि राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री रहते समय चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। यतो ही उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो, यतो माने क्योंकि, उभावपि माने दोनों, क्योंकि दोनों ही, देशौ माने देश, बौद्ध धर्मे माने बौद्ध धर्मे, निष्ठावंतौ माने निष्ठा रखते हैं, विश्वास रखते, क्योंकि दोनों देश किसमें विश्वास रखते हैं? बौद्ध धर्म में। भारत के लोग भी बौद्ध धर्म को मानते हैं और चीन देश के लोग भी, इसलिए दोनों देशों की मित्रता इसी नियम पर हुई थी, पंचशील के नियमों पर, लेकिन चीन उन नियमों को माना नहीं। तो इसका पूरा अर्थ यह हुआ कि क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते, निष्ठा माने विश्वास रखना, हाँ, आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांताः नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। आधुनिके माने आधुनिक, मतलब इस समय, आधुनिक माने इस समय, जगति माने संसार में, पंचशील सिद्धांताः माने पंचशील सिद्धांत, पंचशील के नियम, नवीनम माने नया, राजनैतिकम माने राजनीतिक, स्वरूपम माने स्वरूप, गृहीतवन्तः माने ग्रहण कर लिए हैं, गृहीतवन्तः माने ग्रहण कर लिए हैं। तो पूरा अर्थ क्या हुआ कि इस समय संसार में
पंचशील के सिद्धांत या पंचशील के नियम नया राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिए। वही नियम है लेकिन नए तरीके से बन गए हैं। एवं च व्यवस्थिता, एवं माने इस प्रकार, च माने और, व्यवस्थिता माने व्यवस्थित हैं, इस प्रकार उनकी व्यवस्था की गई। तो कैसे की गई है पांचों की, सुनिए। पहला, किमपि राष्ट्रम कस्य च नान्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातम न करिष्यति। किमपि माने कोई भी, राष्ट्रम माने राष्ट्र, कस्य च नान्यस्य किसी अन्य के, किसी अन्य के, राष्ट्रस्य माने राष्ट्र के, राष्ट्रस्य माने राष्ट्र के, आंतरिकेषु माने आंतरिक, विषयेषु माने विषयों में, आंतरिक विषयों में, कीदृशमपि माने कैसा भी, कीदृशमपि माने कैसा भी, व्याघातम, व्याघातम माने हस्तक्षेप करना, दखल अंदाजी देना जिसको कहते हैं, न करिष्यति माने नहीं करेगा। तो पूरा अर्थ क्या हुआ कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषय में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भाई किसी देश में कुछ हो रहा है तो उसके विषय में दूसरा देश कोई बोलेगा, उसके आंतरिक मामलों में दूसरा देश दखल अंदाजी, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्तां प्रादेशिकीम अखंडतांच सम्मानयिष्यति। प्रत्येक राष्ट्रम माने प्रत्येक राष्ट्र, परस्परम माने एक दूसरे की, प्रभुसत्तां माने प्रभुसत्ता की, उस देश की सत्ता की, अप्रादेशिकीम अखंडतांच, और उस राज्य के अखंडता की, प्रादेशिकीम अखंडतां, उस राज्य के, उस राष्ट्र के अखंडता की, सम्मानिष्यति माने सम्मान करेगा, सम्मान करेगा। तो पूरा अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र के प्रभुसत्ता और उसकी अखंडता का क्या करेगा, सम्मान करेगा। तीसरा, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहरिष्यति। प्रत्येक राष्ट्रम माने प्रत्येक राष्ट्र, परस्परम माने आपस में, समानताम माने बराबरी का, व्यवहरिष्यति माने व्यवहार करेगा। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार, ऐसा नहीं कोई कह देगा कि नहीं हम बड़े बड़े हैं तुम बहुत नीचे हो, सबको क्या समझना है, हाँ एक समान बराबर समझना है। चौथा देखिए, किमपि राष्ट्रम अपरेण न क्रंस्यते। किमपि माने कोई भी, राष्ट्रम माने राष्ट्र, अपरेण माने दूसरे के, किमपि माने कोई भी, राष्ट्रम माने राष्ट्र, अपरेण माने दूसरे के द्वारा, दूसरे के द्वारा, ना क्रंस्यते माने आक्रमण नहीं किया जाएगा, आक्रमण नहीं किया जाएगा, दबाया नहीं जाएगा, सताया नहीं जाएगा। तो पूरा अर्थ क्या हुआ कि कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के द्वारा दबाया या सताया या आक्रमण नहीं किया जाएगा। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा, दूसरे को दबाएगा नहीं, दूसरे के ऊपर चढ़ाई नहीं करेगा। पांचवा देखिए, सर्वाण्यपि राष्ट्राणि
मिथः स्वाम स्वाम प्रभु सत्ताम शांत्या रक्षिष्यन्ति। सर्वाण्यपि माने सभी, सर्वाण्यपि माने सभी, राष्ट्राणि माने राष्ट्र, सभी राष्ट्र, मिथः माने आपस में, परस्पर आपस में, स्वाम स्वाम माने अपनी अपनी, प्रभु सत्ताम माने प्रभु सत्ता की, शांत्या माने शांति से, रक्षिष्यन्ति माने रक्षा करेंगे। सभी राष्ट्र परस्पर आपस में अपनी अपनी प्रभु सत्ता की रक्षा कैसे करेंगे? शांति से रक्षा करेंगे, किसी के ऊपर आक्रमण करके रक्षा नहीं करना है। तो ये कितने नियम हो गए? 5 नियम। ठीक है, परीक्षा में पूछेगा कि के सिद्धांता पंचशील सिद्धांता, कौन से सिद्धांत पंचशील के सिद्धांत हैं? तो आपको लिखना पड़ेगा अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः और ब्रह्मचर्यम। ये 5 याद करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बचा है। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिमिच्छन्ति तानि इमान् नियमान् अंगीकृत्य परराष्ट्रैः सार्धं स्वमैत्री भावं दृढ़ीकुर्वन्ति। विश्वस्य माने विश्व के, संसार के, यानि माने जो, राष्ट्राणि माने राष्ट्र, विश्व के जो राष्ट्र, शांति मिच्छन्ति शांति चाहते हैं, तानि वे, तानि माने वे, ईमान माने इन, ईमान माने इन, नियमान अंगीकृत माने नियमों को स्वीकार करके, नियमों को स्वीकार करके, पर राष्ट्र सार्धम, पर राष्ट्र सार्धम माने दूसरे राष्ट्र के साथ, दूसरे राष्ट्र के साथ, स्वमैत्री भाव माने अपनी मित्रता के भावना को, अपनी मित्रता की भावना को दृढ़ीकुर्वन्ति माने मजबूत बनाते हैं, मजबूत करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 5 नियम ऊपर आप लोग पढ़े हैं कि कोई भी राष्ट्र किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। ये जो मैंने पूरा 5 पढ़ाया है, तो कह रहे हैं कि विश्व के जो राष्ट्र शांति चाहते हैं वे इन नियमों को स्वीकार करके दूसरे राष्ट्र के साथ अपनी मित्रता की भावना को मजबूत बनाते, तो एक दूसरे को मित्र बनाते हैं ताकि उनके राष्ट्र में कोई दुख न हो, कोई परेशानी न आए। ठीक है, इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हुआ। परीक्षा में कैसे आएगा? प्रश्न भी पूछ सकता है और इसमें से क्या करेगा, गद्यांश दे देगा और कहेगा कि संदर्भ लिखिए और हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो एक बार इसको यदि आप घर पे जाके दोहरा लेते हैं तो ये आपको पूरा नहीं तो कम से कम आधा तो याद ही हो जाएगा, क्योंकि केवल संस्कृत में लिखा गया है, बाकी आधा हिंदी तो इसी में से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पाठ समाप्त।